स्क्रीन सबको शो हो रहा है? यस सर। नमस्ते सर। यस हाँ सर। सर, नमस्ते। विजुअल ओ- है। ओके ओके। आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिए, क्योंकि अभी का आज का न्यूज है, जो यमो की वैकेंसी आने वाली है, बहुत तेजी से काम इस पे हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी टाइम विज्ञप्ति आ सकती है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से अपना तैयारी करिए। और यूपी के सर वैकेंसी। आने। हम्म। यूपी में सर। हाँ, यूपी में आ रही है वैकेंसी। ठीक है, 250 प्लस वैकेंसी आने वाली है बहुत ही जल्दी, तो आप लोग थोड़ा समझ जाइए अच्छे से। चलिए, सर पहली एक क्वेश्चन मेडिसिन है था। क्रोटल। बताइए। सर क्या कैंसर को हम क्योर कर सकते हैं होम्योपैथ से? कैंसर, पहली बात इसका पैथोलॉजी समझिए। ठीक है, पैथोलॉजी अगर तीसरे या चौथे ग्रेड का कैंसर हो जाएगा तो उसको कोई से नहीं सही कर सकता है। पहले वाले स्टेज में क्या जी। उसमें होता है कि उसमें काफी मतलब हद तक, जैसे लोकेशन भी देखा जाता है, कहाँ का है, स्किन का है, लंग्स का है, कहाँ का है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी ग्रेडिंग, तो वैसे वैसे हम लोग उसको देखते हैं। चलिए, और ये देखते हैं क्रोडाइलस होरिडेस। ठीक है। ये सब क्वेश्चन आए दिन पूछे जाते हैं, क्या हम कैंसर को सही कर सकते हैं, क्या हम एचआईवी को सही कर सकते हैं। तो देखिए, जो थ्योरेटिकल चीजें होती हैं वो तो चीजें अलग मतलब हो जाती हैं, लेकिन जब जब आप क्लिनिकल अप्रोच में आते हैं, प्रैक्टिस में आते हैं, तो वास्तव में चीजें समझ में आती हैं अच्छे से। ठीक है, तो पहली है मेडिसिन क्रोटाइलस ओरिडेस। तो क्रोटाइलस ओरिडेस एक ओफिडिया ग्रुप की मेडिसिन है। ठीक है, जिसको कि पॉइजन ऑफ रेटल स्नेक से बनाया जाता है। एंड इसके प्रूवर कौन है? तो डॉक्टर हेरिंग सर प्रूवर है। और किस क्लास से बिलोंग करती है? तो 8 क्लास से बिलोंग करती है। जितनी भी स्नेक मेडिसिन होती है, रेमेडी होती है, सब 8 क्लास से बिलोंग करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है यहाँ पे? क्रोटेलस एक छोटी सी है मेडिसिन, इससे 4-5 क्वेश्चन होते हैं पुटअप। ठीक है, तो कंपेरिजन करके हम उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसमें? तो इज इंडिकेटेड इन स्ट्रूमस डेबिलेटेड एंड हेमोरेजिक ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, स्ट्रूमस का मतलब होता है जो ग्लैंडुलर अफेक्शन वगैरह होते हैं, ग्वाइटर वगैरह बनने की टेंडेंसी को। एंड डेबिलेटेड, हेमोरेजिक इसकी डायथेसिस होती है। जितनी भी स्नेक रेमेडी होती हैं हेमोरेजिक डायथेसिस वाली होती हैं। ठीक है, एंड ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग जाइमोटिक डिजीज। जाइमोटिक डिजीज का मतलब क्या होता है? एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज, जो स्पेशली फीवर या कॉन्टेजियस डिजीज से आते हैं। इन इनब्रिएट मतलब क्या होते हैं? जो एल्कोहलिक वगैरह होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद में फिजिकल जनरल्स में क्या है? तो डिजीज कास्ड बाय अ प्रीवियस लो स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बोल रहा है कि जब बेटल फोर्स डी अरेंजमेंट वाली कंडीशन आती है, जो उसकी प्रीवियस इलनेस होती है, तो उससे यह डिजीज ओरिजिनेट होती है। लो सेप्टिक टाइफाइड और मलेरिया फीवर। क्रोनिक, देखिए इसमें जो मतलब वैसे लाइन है जो कि एग्जाम वगैरह में नहीं आते हैं, तो उसको हम सरफेस सिक्वल पढ़ दे रहे हैं, और बाकी जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की मतलब संभावना है, तो उसको हम कंपेरिजन करके बताएंगे अच्छे से। ठीक है, तो लो सेप्टिक टाइफाइड और मलेरियल फीवर, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, इक्छोस्ट, वाइटल फोर्स एंड गुनाइन कोलेप्स। ठीक है, जहां पे कि वाइटल फोर्स बिल्कुल कोलेप्स वाली कंडीशन में होती है। एंड फिर क्या है? हिमोरेजिक डायथेसिस। स्नेक रेमेडी का सभी लोग जानते हैं, हिमोरेजिक डायथेसिस पाई जाती है। और इसका ब्लड का पिकुलरिटी क्या है? ब्लड फ्लो फ्रॉम आई, ईयर, नोज एंड एवरी ओरिफिस और बॉडी एंड ब्लडी स्वेट। इसको अंडरलाइन करिएगा। इसका जो खून होता है, ब्लड जो होता है, बिल्कुल ही थीन होता है, पतला होता है। तो जो इसका पर्सपायरेशन होता है, पसीना होता है, बिल्कुल खून की तरह होता है, रेडिश होता है। ठीक है, तो इसको बोला गया है ब्लडी स्वेट, तो उसको अंडरलाइन करिएगा, पूछा गया है ब्लडी स्वेट। उसके बाद में क्या है? प्रोस्टेशन ऑफ वेटल फोर्स। ठीक है, वेटल फोर्स वही है कि उसका डी अरेंजमेंट बहुत ज्यादा हुआ होता है। प्योर स्कैर्सली फेल्ट ब्लड पॉइजनिंग। ठीक है, ब्लड पॉइजनिंग के लिए यह एक अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, जस्ट लाइक पायरोजेनम। ठीक है, पायरोजेनम का जब नाम आया है, तो एक पिकुलरिटी है जो कि बार बार एग्जाम में पूछी गई है, क्या है? पायरोजेनम का है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन निकल के सामने आती है। एंड पायरोजेनम का टंग पूछा जाता है, तो इसका टंग कैसा होता है? क्लीन स्मूथ एज इफ वैनिशेड। ठीक है, जैसे कोई पॉलिश कर देता है, तो वैसे ही इसकी जीभ देखने में होती है।
फायरी रेड, बिल्कुल ही लाल। एंड इसका डायरिया भी पूछा जाता है, तो डायरिया कैसा होता है पायरोजिनम का? तो ऑफेंसिव, ब्राउन और ब्लैक, ठीक है, दुर्गंधित होता है, ब्राउन और ब्लैक होता है। अच्छा, फूड पॉइजनिंग अगर मतलब यहाँ यहाँ पे आता, मेडिसिन क्या होती है फिर? आर्सेनिक। आर्सेनिक एल्बम, सही है। एक बेस्ट एंड प्रोमिनेंट मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम निकल के सामने आती है फूड पॉइजनिंग के केस में, ठीक है। उसके बाद में क्या है? बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, यहां से भी क्वेश्चन पुट अप होता है, ठीक है। बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। अब जो वैक्सीनेशन का नाम आया है, तो आप लोग दो तीन प्रोमिनेंट मेडिसिन का नाम बता दीजिए वैक्सीनेशन के बाद, जहां पे एलिमेंट देखे थूजा। जाते हैं। हम्म साइलेसिया, थूजा, थूजा। पूजा, एंटीमोनियम। साइलेसिया, थूजा, एंटीमोनियम साइलेसिया, टार्ट, एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्ट। ठीक है। साइलेसिया में क्या नाइसॉल। होता है? हाँ, साइलेसिया में क्या चीज देखने को मिलता है? वैक्सीनेशन के बाद में एब्सेस वगैरह वहां पे देखने को मिलता है, ठीक। अब आइए देखते हैं थ्रोट। थ्रोट में क्या है? मैलिग्नेंट डिप्थेरिया पाई जाती है, और स्कारलेटिना, इडिमा और गैंग्रेस ऑफ फोसेस और टॉन्सिल, पेन एग्रीवेट फ्रॉम इम्पेटी स्वेलिंग। इसको भी अंडरलाइन करिएगा, पूछा गया है कि इसका पेन कब एग्रीवेट करता है? जब यह खाली पेट, जब कोई चीज निकलता है, थूक वूक निकलता है, तब वहां पे इसको एग्रीवेशन होता है, ठीक है। पेन एग्रीवेट फ्रॉम इम्पेटी स्वेलिंग, ठीक है। बिना खाने के जब यह थूक वगैरह निकलता है, कोई चीज निकलता है, तो वहां पे इसको एग्रीवेशन देखने को मिलता है। इफ वोमिटिंग और डायरिया कम, ठीक है। अब आइए देखते हैं जीआईटी। तो जीआईटी में क्या है? वोमिटिंग, बिलियस विथ एंजाइटी एंड वीक पल्स होता है। एवरी मंथ आफ्टर मेंस्ट्रुएशन को अंडरलाइन करिएगा। वोमिटिंग कब कब यहाँ पे देखी जाती है? एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन के बाद में। एंड इसकी खास पेकुलियरिटी है, अंडरलाइन करिएगा, पूछा गया है, कैन नॉट लाई ऑन राइट साइड और बैक, ठीक है। यह दाहिनी करवट और पीठ के बगल नहीं लेट पाता है, ठीक है। अब आप जल्दी से बताइए कि फास्फोरस किस तरफ नहीं लेट पाता है, एग्रीवेशन किस लाइन साइड में होता है? राइट साइड में ही। राइट साइड। राइट साइड में होता है। पूछा गया है क्वेश्चन है अभी, फास्फोरस किस साइड में लेटने पे एग्रीवेशन उसको होता है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट से होता है सर। लेफ्ट साइड से उसको लाइन लेफ्ट डाउन साइड करने और पे पेल्कुल दिक्कत साइड आता से है, भी यस। सर होता है। और जब हम लोग अल्फाबेट ए पढ़े थे, रिवीजन कर लीजिएगा, एस्टिक एसिड मेडिसिन में लिखा हुआ था कि एस्टिक एसिड एंड हार्ट में। मेब्राइनम को पेट के बगल लेटने पे आराम मिलता है। एंड एक चीज, एक हाँ मेडिसिन और थी, कौन? अमोनियम कार्ब। तो एस्टिक एसिड, अमोनियम कार्ब, मेड्राइनम, इसमें क्या खास बात होती है कि पेट के बगल लेटने पे यहाँ पे आराम इनको मिलता है। आर्सेनिक का था कि बैक के बगल लेटने पे आराम उसको मिलता था, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बैक के बगल लेट नहीं सकता है, पीठ के बगल लेट नहीं सकता है, एंड कैन नॉट लाई ऑन राइट साइड, एंड दाहिनी करवट भी लेट नहीं सकता है। एंड टोटल सोरेटिस सभी लोग जानिए, यह राइट साइड की मेडिसिन होती है। जितनी भी ये स्नेक मेडिसिन होती है, मैक्सिमम लेफ्ट साइड की होती हैं, लेकिन क्रोटाइलस सोरेटिस राइट साइड की मेडिसिन होती है, ठीक है। विदाउट इंस्टेंटली प्रोड्यूसिंग डार्क ग्रीन वोमिटिंग, ब्लैक और कॉफी ग्राउंड ऑफ येलो फीवर, ठीक है। डायरिया, स्टूल ब्लैक, स्टूल ब्लैक को अंडरलाइन करिए। आर्सेनिक के डायरिया का कलर कोई बता सकता है हमको? बताइए। क्रॉस क्वेश्चन जितना भी मैं पूछता हूं, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं बार बार। ब्लडी है, डार्क ब्लड कलर। है। ब्लैक ही होता है, ठीक है। डायरिया स्टूल ब्लैक, थिन लाइक कॉफी ग्राउंड, ठीक है, कॉफी ग्राउंड की तरह होता है। एंड ऑफेंसिव फ्रॉम नॉक्सियस इफेल्विया, और इफेल्विया का मतलब होता है, इफ्लूविया का मतलब होता है ऑफेंसिव स्मेल, और सेप्टिक मैटर इन अ फूड और ड्रिंक फ्रॉम हाई गेम। कोई हाई गेम का मतलब बताइए यहाँ पे। कुछ आइडिया है? हाई गेम क्यों यहाँ पे लिखा गया है डायरिया वाले संदर्भ में? एक्सेस ड्रिंकिंग से। यस, एल्कोहलिक, ठीक है। जहां पे बहुत ज्यादा एक्सेस एल्कोहलिक हो जाता है, ड्रिंकिंग वगैरह आता है, तो वहां पे डायरिया देखने को मिलता है। ड्यूरिंग येलो फीवर, कॉलेरा, टाइफाइड एंड टाइफस। उसके बाद में क्या है? इंटेस्टाइनल हिमोरेज व्हेन ऑकरिंग इन अ टिपिकल सर इसमें एक सेप्टिक। चीज और हो सकता है ना। क्या? हाई गेम में सर, मतलब हाई गेम में जो होगा सर,
अनडिसिप्लिन्ड हैबिट भी बोला जा सकता है ना, लिविंग विथ अनकंट्रोल्ड एंड अनडिसिप्लिन्ड वो भी हैबिट। आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा एल्कोहलिक वाला है, ड्रिंक ड्रिंक वाला समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने गूगल वगैरह पे देखा तो यहाँ पे ड्रिंक ड्रिंक वाला ही शो कर रहा है ज्यादा, ठीक है। और बाकी किसी को एथेंटिक कोई सोर्स मिले बताइएगा आपको फिर। ठीक। इंटेस्टाइनल हेमोरेज when occurring in a typical septic or zymotic disease, blood dark fluid and non coagulable। नॉन कोगुलेबल को अंडरलाइन करिएगा, इसका जो ब्लड होता है नॉन कोगुलेबल होता है, ठीक है। रिलेशन में अभी हम लोग लैकेसिस एंड क्रोटोडेलस ओलिटस के बारे में देखेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद क्या है, मलिग्नेंट जॉन्डिस हेमेटिक रेदर देन हेपेटिक, यह भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मलिग्नेंट जॉन्डिस होता है, यह हिपैटिक के स्थान पे हेमेटिक होता है, ठीक है, इसलिए लिखा गया है हेमेटिक रेदर देन हिपैटिक। क्यों? क्योंकि हेमोरेजिक डायथेसिस यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ब्लड का आरबीसी का ब्रेकडाउन वगैरह होता है, तो यहाँ पे हिमेटिक होता है रेदर देन हिपैटिक। हिपैटिक आपका जो हिपैटिक वाली मेडिसिन होती है, लाइकोपोडियम, केलेडोनियम, मतलब जितनी भी हिपैटिक उससे रिलेटेड होती है मेडिसिन, वो वहां पे आएंगी, ठीक है। अब ये देखते हैं फीमेल फीमेल सिस्टम। फीमेल में क्या है, विकेरियस मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इन डेबिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन, डेबिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में विकेरियस मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है, जस्ट लाइक डिजिटेलिस एंड फास्फोरस। अब जब डिजिटेलिस एंड फास्फोरस का नाम आया है तो आइए सिम्टम देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। क्या डिजिटेलिस का पूछा जाता है, वीक हार्ट विथआउट वाल्वुलर कॉम्प्लिकेशन, यह बार बार पूछा गया जाता है, नाजा का कंपेरिजन करके, डिजिटेलिस का कंपेरिजन करके, एंड एक और मेडिसिन है एडोनिस ऐसे करके है, तो उसका तीनों का पूछा गया है, ठीक है। डिजिटेलिस में खास बात क्या होती है, वीक हार्ट विथआउट वाल्वुलर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। इसमें हार्ट वीक होता है लेकिन कोई भी वाल्वुलर कॉम्प्लिकेशन नहीं पाया जाता है। नाजा में क्या होता है, नाजा में सिंपल हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट पाया जाता है, एंड क्रोनिक हाइपरट्रॉफी पाया जाता है, एंड वाल्वुलर लीजन पाया जाता है, ठीक है। तो नाजा का याद कर लीजिएगा, वाल्वुलर लीजन पाया जाता है, एंड डिजिटेलिस में कोई भी वाल्वुलर लीजन नहीं, वाल्वुलर कॉम्प्लिकेशन नहीं पाया जाता है। एडोनिस जो है, एडोनिस में भी शायद नहीं पाया जाता है, उसको हम देख के बता देंगे आपको अच्छे से, पूछा गया है बार बार। फास्फोरस का जब नाम आया है तो फास्फोरस का फीमेल वाले पार्ट में क्या है, सिम्टम पूछा गया है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय अनेबल टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे वह अनेबल हो जाती है वाटर के लिए, वह पानी पी नहीं सकती है, क्या पीने से हो जाता है, स्लाइट ऑफ इट कॉज वोमिटिंग, थोड़ा सा भी पानी पीती है तो उसको उल्टी हो जाती है। मस्ट क्लोज हर आई व्हाइल बाथिंग, यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि बाथिंग करते समय वह अपनी आंखें बंद करके स्नान करती है, बाथिंग करती है। उसके बाद क्या है, मीनापाउस, इंटेंस एंड ड्रेंचिंग पर्सपायरेशन, बहुत ज्यादा पसीना होता है, फेंटनेस एंड शिंकिंग एंड स्टमक, प्रोलॉन्ग मेट्रोरेजिया, डार्क फ्लूइड ऑफेंसिव एंड प्रोफाउंड एनीमिया। प्रोफाउंड एनीमिया को अंडरलाइन करिए, क्यों? क्योंकि हेमोरेजिक डायथेसिस होती है, ब्लड निकल रहा है, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसीलिए प्रोफाउंड एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल रही है। उसके बाद क्या है, malignant disease of uterus, great tendency to hemorrhage, ब्लड डार्क फ्लूइड एंड ऑफेंसिव, इसको अंडरलाइन करिएगा। ब्लड कैसा होता है, डार्क होता है, एंड फ्लूइड ऑफेंसिव होता है, एंड नॉन कोगुलेबल होता है, जो कि कोगुलेबल नहीं होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, मैलिग्नेंसी, डिप्थेरिया, एस्कारलेटिना, इडिमा और गंग्रीन ऑफ फॉसिस और टॉन्सिल, पैन एग्रीवेटेड फ्रॉम एम्पटी स्वेलिंग, जैसे कि हम लोग जीआईटी में पढ़े थे कि वहां पे एम्पटी स्वेलिंग पे एग्रीवेशन था, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी में भी आ रहा है। इफ वोमिटिंग और डायरिया कमन, ठीक है। उसके बाद में सीवियस, सीवियस में क्या है खास बात, परप्यूरा हिमोरेजिका, परप्यूरा हिमोरेजिका में क्या चीज होता है, ब्लीडिंग वगैरह होती है, एंड स्किन पे कैसे, वहां पे एक स्पॉट, रेडिस रेडिस स्पॉट वहां पे देखने को मिलते हैं। कम ऑन सडनली फ्रॉम ऑल ऑरिफिस, स्किन, नेल एंड गम। नर्वस सिस्टम में क्या है, एपोप्लेक्सी, एपोप्लेक्टिक कन्वर्जन इन इनब्रिएट्स, ठीक है, ड्रंकर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया गया है, एंड हिमोरेजिक और ब्रेकडाउन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एपोप्लेक्सी जो नाम है वह स्ट्रोक के लिए दिया गया है, यह पुरानी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, तो स्ट्रोक के लिए एपोप्लेक्सी बोला जाता है। उसके बाद क्या है, स्किन में डिसेक्टिंग वुंड्स एंड इंसेक्ट स्टिंग, ठीक है, डिसेक्टिंग वुंड के लिए और इंसेक्ट स्टिंग, जब कीड़े वगैरह का डंक वगैरह लग जाता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, ठीक है।
अमोनियम कार्ब में भी इंसेक्ट से रिलेटेड वहां पे सिम्टम लिखा गया है, ठीक है। तो अमोनियम कार्ब एंड आपका क्रोटाइलस ओरिडस। उसके बाद क्या है, टेंडेंसी टू कार्बंकल आर ब्लड बॉयल्स जस्ट लाइक एंथ्रासिनम। एंथ्रासिनम का जब नाम आया है तो आइए सिम्टम देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। क्या, एंथ्रासिनम का एक सबसे बड़ी पिकुलरिटी है रिलेशन में, क्या, व्हेन आर्सेनिक और बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल टू रिलीव द बर्निंग पेन ऑफ कार्बंकल और मैलिग्नेंट अल्सरेशन, ठीक है। जब मैलिग्नेंट अल्सरेशन होता है और कार्बंकल होता है, जब आर्सेनिक जैसी मोस्ट सिमिलर मेडिसिन उसके बर्निंग में रिलीफ नहीं दे पाती है, तो वहां पे एंथ्रासिनम उसको रिलीफ देता है। उसके बाद में कंपेयर किया गया है इलिप्स, लैकेसिस, नाजा एंड पैरोजिनम, ठीक है। तो इलिप्स के बारे में यहाँ आगे बताया गया है, लैकेसिस, नाजा एंड पैरोजिनम के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे जो सिम्टम लिखा हुआ है यह यूपीएमओ में शायद 2013-18 में पूछा गया है। क्या, इन लैकेसिस स्किन कोल्ड एंड क्लमी। जो लैकेसिस का स्किन होता है कोल्ड एंड क्लमी होता है, ठंडा और चिपचिपा होता है। और इसके विपरीत में जो आज की मेडिसिन है क्रोटाइलस ओरिडस, इसका स्किन कैसे होता है, कोल्ड एंड ड्राई, ठीक है। इसका कोल्ड एंड सूखा होता है। तो याद कराने का फंडा ऐसा होता है कि फीमेल जो होती हैं वह मतलब क्लेमी वगैरह क्रीम वगैरह लगाती हैं, तो स्किन कोल्ड एंड क्लेमी, चिपचिपी, ठीक है। एंड क्रोटाइलस ओरिडस कैसा होता है मेल वाला, कोल्ड एंड ड्राई। यहाँ पे क्लेमी लेकेसिस में हो जाती है एंड क्रोटाइलस ओरिडस में ड्राई हो जाता है। और यह यमो में 13 या 18 में पूछा गया था। उसके बाद में क्या है इलिप्स में, तो इलिप्स अफेक्शन ऑफ राइट लंग, ठीक है। जो इलिप्स मेडिसिन होती है उसका जो स्पेयर अफेक्शन होता है वह राइट लंग में होता है। एंड एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लैक ब्लड, और जो उसमें बलगम से निकलता है कैसा ब्लड निकलता है, ब्लैक ब्लड निकलता है। तो जितना मैंने प्रेशर देके पढ़ाया है कंपेरिजन करके, वही सब लाइन पूछे गए हैं बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोटाइलस ओरिडस समाप्त होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है क्रोटान टिगलम, जिसको क्रोटान टिक के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग क्यूप्रम मेटेलिकम तो कर लेंगे, और क्यूप्रम के बाद में साइक्लामेन यूरोपियम एक मेडिसिन बचेगी। उसके बाद में पूरा सी अल्फाबेट कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मेजोरिटी आप मेडिसिन लगभग 72 मेडिसिन हो जाएगी आपकी। उसके बाद में थोड़ा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे। और जैसे ही पूरा कोर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे तो जो स्पेशल पॉइंट होते हैं जो कि कंपेरिजन करके एंड मतलब जितने भी आज तक पेपर हुए हैं यमओ के, एमडी के, और भी जो सोर्स वगैरह है उससे जो भी कलेक्टेड पॉइंट में पिकुलियर सिम्टम वगैरह होगा, पिकुलियर लाइन होगा, उसको हम आपको बता देंगे। बशर्ते आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैं कितना भी याद करा दूं, कितना भी पढ़ा दूं, अगर आप लोग जल्दीबाजी करोगे, रूल आउट का तरीका नहीं अपनाओगे, तो क्वेश्चन गलत करके चले आओगे, ठीक है। मेरा स्वयं का अनुभव रहा है, प्लस जितने लोग सेलेक्ट होते हैं नहीं भी होते हैं, तो उनका मेन निगेटिव पॉइंट यही होता है कि आते हुए क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस कैसे आएगा, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़िए, चारों ऑप्शन को पढ़िए, रूल आउट करके तब उसको आंसर देने का प्रयास करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोटॉन टी। प्रोटॉन टी, जमालगोटा जिसको बोलते हैं हिंदी में, एंड फैमिली क्या है, यूफोरबिएसी। यह पूछा गया है फैमिली क्या है, तो यूफोरबिएसी इसकी फैमिली है। एंड जमालगोटा हिंदी में इसको बोलते हैं। एंड किससे बनता है, तो क्रोटॉन ऑयल सीड से बनता है। प्रूवर कौन है, तो प्रूवर हैंके हैं। एंड किस क्लास से बिलोंग करती है, तो 6th बी एंड 7th क्लास से बिलोंग करती है। 6th बी एंड 7th क्लास से बिलोंग करती है। जो मैं क्लासेस बोलता हूं आप लोग याद करते चलिए, क्योंकि यमओ में एमडी में क्लासेस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोग इतना लंबा क्लासेस से पढ़ नहीं सकते हैं अकेले में। और लास्ट के टाइम पे हम क्या काम करेंगे कि जो मेन मेन क्लासेस पूछे जाते हैं उसका एक मैंने निमोनिक बनाया है, तो आप लोगों को बता दूंगा अच्छे से। शेयर तो नहीं करूंगा क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा वैसा है, और पीपीटी नहीं उसका बनाया हूं, तो उसको मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, क्रोटान टिक। क्रोटान टिक का जो स्पेयर ऑफ एक्शन है जीआईटी पे बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए सबसे पहले है जीआईटी। तो इसमें क्या है, अफेक्ट म्यूकस मेम्ब्रान ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का म्यूकस मेम्ब्रान होता है उसको अफेक्ट करता है बहुत ज्यादा। एंड क्या काम करता है, प्रोड्यूसिंग ट्रांसुडेशन ऑफ अ वाटरी पोर्शन ऑफ द ब्लड, अ कॉपियस वाटरी डायरिया। पैथोजेनेसिस में देखा गया है कि बिल्कुल एक ऐसा कंडीशन उत्पन्न कर देता है कि कॉपियस वाटरी डायरिया वहां पे हो जाती है, जस्ट लाइक प्रेट्रम एल्बम,
ठीक है। जहां पे कॉपियस वाटरी डायरिया का नाम आता है, वहां पे क्रोटांटिक का नाम आता है, वहां पे वेरेट्रम एल्बम का नाम आता है। तो वेरेट्रम एल्बम पे आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो वेरेट्रम एल्बम में क्वेश्चन पूछा गया है, डायरिया आफ्टर फ्राइट, डर जाने के बाद में डायरिया हो जाती है। अब एकोनाइट पहले ऑप्शन पे दे देगा वहां पे, और वेरेट्रम चौथे ऑप्शन पे देगा। उसके बाद क्या है, एग्रीवेट एट ए लिस्ट मूवमेंट, ठीक है, हल्का सा मूवमेंट करेगा तो वह एग्रीवेट कर जाएगा। एंड क्या वेरेट्रम में देखा जाता है, कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड, उसके माथे पे ठंडा पसीना देखा जाता है। और मैं बार बार याद दिलाता हूं, जब ठंडा पसीना का नाम आता है, शरीर ठंडा का नाम आता है, मतलब उसके अंदर क्या है, लैक ऑफ वेटल हीट है, वेटल हीट की कमी होती है। और वेटल हीट की कमी कब होती है, जब वेटल फोर्स डी अरेंज हो जाता है, बिल्कुल कोलैप्स वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है। उसके बाद में क्या है, द बॉल्स आर मूव्ड एज इफ बाय स्पास्मोडिक जर्क, ठीक है, कमिंग आउट लाइक अ शॉट, इसको अंडरलाइन करिएगा, जैसे बंदूक की गोली निकलती है तो वैसे इसका डायरिया कम आउट होता है, लाइक अ शॉट। अब यहाँ पे गंबूसिया का नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो गंबूसिया का देख लेते हैं, बोरिक में दिया हुआ है और कंपेरिजन करके पूछा गया है। तो गंबूसिया में क्या चीज होती है, सडन एंड फोर्सिबल इजेक्शन ऑफ द बिलियस स्टूल, ठीक है, जो पित्त वाला इसका स्टूल होता है, बिलियस स्टूल होता है, कैसे निकलता है, सडन निकलता है एंड फोर्सफुल इजेक्शन के साथ में। एंड टेंशनस आफ्टर विथ बर्निंग एट एनस, ठीक है, तो गंबूसिया हो गया। उसके बाद क्या है, एज सून एज ए पेशेंट ईट, जैसे ही पेशेंट कोई खाना खाता है हो जाता है, पानी पीने से हो जाता है, आर इवन व्हाइल ईटिंग। एंड येलो वाटर स्टूल को अंडरलाइन करिएगा, पूछा जाता है कि क्रोटांटिक का स्टूल कैसा होता है, तो येलो वाटरी स्टूल होता है। पोडो का कोई बताइए, पोडो का स्टूल कैसा होता है, पोडोफाइलम, ग्रीनिश येलो। Greenish watery। ग्रीनिश येलो वाटरी प्रोफ्यूज एंड फाउल स्मेलिंग, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कांस्टेंट अर्जिंग टू स्टूल फॉलोड बाय सडन इवैक्यूएशन, ठीक है, वहां पे कांस्टेंट अर्जिंग होती है स्टूल की, उसके बाद में क्या है कि स्टूल पास आउट करने की इच्छा, विच इज सॉर्ट आउट ऑफ द रेक्टम, जो कि गोली की तरह निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 मेडिसिन का नाम दिया हुआ है। तो अभी तक मैंने प्रीवियस ईयर का जितना पेपर लगाया है पूरा ऑल द एबो करके बताया गया है, ठीक है, लेकिन अब एग्जामिनर थोड़ा चालाक हो गया है तो थोड़ा ट्विस्ट करने का प्रयास कर सकता है। तो अगर उसमें सॉर्ट आउट द रेक्टम गोली की तरह आए, फोर्सफुल आए, तो वहां पे कौन कौन सी मेडिसिन आ जाती है, वहां पे क्रोटांटिग्लम आ जाती है, गैम्बूसिया आ जाती है, ग्रेटिगोला आ जाती है, पोडोफाइलम आ जाती है, थूजा आती है। तो ऑल द एबो यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन कौन सी, गैम्बूसिया, ग्रेटियोला, पोडोफाइलम, थूजा। तो आइए जितना मैंने नाम लिया है सबको एक एक करके कंपेरिजन के साथ में देख लेते हैं। ग्रेटियोला, ग्रेटियोला का पूरा नाम है, बोरिक में दिया हुआ है, ग्रेटियोला ऑफिसिनेलिस, ठीक है। तो ग्रेटियोला में क्या चीज है, तो स्टूल में डायरिया, ग्रीन फ्रोथी, ठीक है, ग्रीन होगा, झागदार होगा, फ्रोथी होगा, वाटरी होगा, फॉलोवेड बाय एनल बर्निंग, उसके बाद में क्या होगा, एनल बर्निंग होगा, फोर्सफुली इवेकुलेटेड विथआउट पेन, ठीक है, फोर्सफुली इजेक्टेड होगा लेकिन वहां पे कोई पेन नहीं होगा, किसमें, ग्रेटियोला में। अब उसके नाम दिया हुआ है पोडोफाइलम का नाम। तो पोडोफाइलम का कैसा होता है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, डायरिया है, तो डायरिया ऑफ चिल्ड्रेन ड्यूरिंग टीथिंग, जब बच्चों के दांत के उद्भेद होते हैं, ठीक है, तो उस समय डायरिया देखने को मिलता है। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, व्हाइल बीइंग बाथेड, ठीक है, और वासेड, आप डर्टी वाटर सोकेन नैपकिन थ्रो, ठीक है, तो पोडोफाइलम का यहाँ पे हो गया। एंड पोडो का जब भी मैं नाम लेता हूं तो पोडोफाइलम का फीवर पैराग्जिम आपको सभी को पता होगा, सुबेरे 8 बजे सुबेरे होता है, ठीक है। उसके बाद में थूजा का नाम दिया हुआ है, तो हाँ जो सर। थूजा का डायरिया, थूजा का जो डायरिया है ये अर्ली मॉर्निंग में होता है, एक्सपेल्ड फोर्सफुली विथ अ मच फ्लेटस, ठीक है, इजेक्टेड होगा फोर्सफुली और उसके साथ में क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्लेटस होगा। एंड फ्रॉम वैक्सीनेशन एंड ओनियन, ठीक है, एंड किससे एग्रीवेशन होगा, किससे इसका डायरिया होता है, तो वैक्सीनेशन से होता है एंड ओनियन से होता है। ये ओनियन वाला बार बार पूछा गया है, ठीक है। अब आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, ऐसी कौन सी मेडिसिन है जहां पे कि फ्लेटस बहुत ज्यादा निकलता है और उसके कंपैरिजन में स्टूल थोड़ा सा निकलता है। एलोसोकोट्रिन। एलोसोकोट्रीना सही है आंसर, ठीक है। एलो में क्या होता है, फ्लेटस बहुत ज्यादा होता है एंड स्टूल उसके कंपैरिजन में बहुत थोड़ा सा निकलता है, ठीक है। उसके बाद है
स्वाशिंग सेंसेशन इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। स्वाशिंग का मतलब है कलकल, जैसे पानी वगैरह कभी घड़े वगैरह में देखिए तो कलकल की आवाज आती है, तो उसके आंत में कलकल की स्वाशिंग सेंसेशन इंटेस्टाइन में आएगा। एज फ्रॉम वाटर बिफोर स्टूल, एंड यहाँ पे एलो सकोट्रिना से कंपेरिजन किया गया है, तो एलो में कैसी आवाज आती है, रंबलिंग बिफोर स्टूल, ठीक है। स्टूल पास आउट करने के पहले रंबलिंग गड़गड़ाहट की आवाज आती है, ठीक है। एलो सकोट्रिना का अगर पेट वगैरह सुनिए वहां पे तो रंबलिंग साउंड सुनाई पड़ती है, गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ती है। एंड क्रोटान में कैसी आवाज सुनाई देती है, स्वाशिंग सेंसेशन, कलकल की आवाज सुनाई देती है। तो एलोए में रंबलिंग एंड उसमें स्वाशिंग। फिर आइए देखते हैं मेल पार्ट में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो मेल पार्ट में क्या है, इंटेंस ईचिंग ऑफ जेनिटल्स ऑफ बोथ सेक्सेस, इसको अंडरलाइन करिएगा, पूछा गया है, ठीक है। बोथ सेक्सेस में मेल एंड फीमेल में क्या चीज होती है, जेनिटल में ईचिंग होती है, बहुत ज्यादा इंटेंस ईचिंग होती है। अब यहाँ पे आरटी का नाम दिया हुआ है रस्टॉक्स का, तो रस्टॉक्स का जो एक एग्जाम में पूछा गया है बार बार, इरिसेपल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इरिसेपल्स जो होता है वह लेफ्ट टू राइट जाता है। अब आप लोग जल्दी से बताइए आरटी किस साइड की मेडिसिन है, और क्या साइड का सेम साइड का होता है कि अलग अपोजिट होता है उससे। सार्टिका अपोजिट होता है। और अपोजिट मेन इसका होता है साइड क्या सर, होता है, मेन साइड क्या होता है, सर राइट राइट। साइड। राइट साइडेड राइट साइड। मेडिसिन है। रस्टॉक्स राइट साइड की मेडिसिन होती है, लेकिन साइडिका लेफ्ट साइड का होता है। और दो मेडिसिन और भी है, जैसे कोस्टिकम, कोस्टिकम राइट साइड की मेडिसिन होती है, लेकिन साइडिका लेफ्ट साइड का होता है। लैकेसिस, कोलोसिन। लैकेसिस लेफ्ट साइड की मेडिसिन होती है, लेकिन साइडिका राइट साइड का होता है। कोलोसिन लेफ्ट साइड की साइडिका के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, वेसिकुलर इरेप्शन ऑन अ मेल सो सेंसिटिव एंड सोर इज अनेबल टू स्क्रेच, ठीक है। उसके बाद में फीमेल पार्ट में क्या है, तो इसमें है ड्राइंग पेन थ्रू द चेस्ट फ्रॉम ब्रेस्ट टू स्कैपुला ऑफ सेम साइड एवरी टाइम द चाइल्ड नर्सेस निपल वेरी सोर। यह बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं, तो बच्चा जिसमें स्तनपान कर रहा होता है, तो वहां से क्या होता है कि वहां से मेमोरी से लेते हुए शोल्डर शोल्डर के बोन से वहां पे खिंचाव भरा दर्द होता है। मतलब जो ड्राइविंग पेन होता है कहां से कहां होता है, चेस्ट फ्रॉम ब्रेस्ट टू स्कैपुला ऑफ सेम साइड, जब बच्चा नर्स करता है, ठीक है। यह भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। यह किस मेडिसिन में लिखा हुआ है कि जब बच्चा नर्स करता है तो मदर से ब्लीडिंग होती है, साइलेशिया। साइलेसिया, साइलेसिया। गुड। यह भी बार बार पूछा गया है। उसके बाद में क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ एज सून एज द हेड टच द पिलो, या इसको भी अंडरलाइन करके पूछा गया है कि जैसे ही उसका सिर तकिए से टच करता है वैसे इसको खांसी आ जाती है। A spasmodic paroxysm of cough set in, suffocated, must walk about the room और sleep in chair, ठीक ठीक है। उसको कफ के अटैक से क्या चीज होता है, सफोकेशन देखने को होता है, एंड इसीलिए वह रूम में टहलता है, एंड स्लीप इन चेयर, और कुर्सी पे ही सो जाता है। अब आइए देखते हैं स्किन। तो स्किन में खास बात क्या है, हाँ मैंने आर्सेनिक वाला क्वेश्चन पूछा था, मेंशन भी मैंने किया है यहाँ पे, क्या है जो आर्सेनिक का है डायरिया आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाना खाने के बाद पानी पीने के बाद हो जाता है। स्टूल स्कैंटी, बहुत थोड़े मात्रा में होगा, डार्क कलर्ड एंड ऑफेंसिव, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, एलन की नोट में है शायद, स्टूल स्कैंटी, डार्क कलर्ड एंड ऑफेंसिव होता है। उसके बाद स्किन में इंटेंस ईचिंग ऑफ स्किन बट सो टेंडर टू एनेबल टू स्क्रैच, एम्ब्लेशन बाय जेंटल रबिंग, जेंटल रबिंग को अंडरलाइन करिएगा, धीमे धीमे खुजाने से इसको आराम मिलता है, ठीक है। और एक मेडिसिन और थी जिसको रबिंग से आराम मिल रहा था, कौन सी मेडिसिन है, सल्फर। पेंटुला। टेरेंटूला, टेरेंटूला टेरेंटुला। को क्या था, रबिंग से आराम मिल रहा था। और टेरेंटूला के भाई हैं, इनको जेंटल रबिंग से इनको भी आराम मिल रहा है, मतलब बहुत धीमे धीमे कोई खुजलाए तो इनको अच्छा लगता है। एंड इसको अंडरलाइन करिएगा, पूछा गया है एक्जिमा ओवर होल बॉडी, पूरे बॉडी का एक्जिमा यहाँ पे देखने को मिलता है। डेवलप एंड एक्यूट एक्जिमा ओवर होल बॉडी, आरटी, जैसे कि आरटी का मैंने इरिसिपल्स बता दिया था कि लेफ्ट टू राइट होता है, तो इसमें एक्जिमा पूरे बॉडी का होता है। उसके बाद मोडलिटीज में एग्रीवेशन कैसे होता है, तो एग्रीवेशन देखते हैं। एग्रीवेशन डायरिया, इवरी मोशन, जो डायरिया होता है प्रत्येक मोशन से हो जाएगा, ड्रिंकिंग से हो जाएगा, ईटिंग से हो जाएगा, और नर्सिंग, ठीक है।
अब यहाँ पे अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड आर्सेनिक का नाम दिया हुआ है, तो आर्सेनिक के बारे में मैंने कहानी बता दिया। अर्जेंटम नाइट्रिकम का एक सिम्टम जो कि बार बार पूछा गया है, क्या है? अर्जेंटम नाइट्रिकम का पूछा गया है डायरिया, ग्रीन म्यूकस लाइक चोपेड स्पिनेच, ठीक है, जैसे कटा हुआ पालक होता है तो वैसे ही ग्रीन म्यूकस होता है, किसका? अर्जेंटम नाइट्रिकम का। यह भी बार बार पूछा गया है। समर के कंडीशन में होगा, फ्रूट से होगा, स्वीट मीट से होगा। गेम्बूसिया का नाम दिया हुआ है, गेम्बूसिया का हम लोगों ने पढ़ लिया है। द लिस्ट फूड और ड्रिंक, ठीक है, थोड़े से भी खाने पीने से इसको डायरिया हो जाती है। अब कंपेयर किया गया है, लास्ट लाइन, तो कंपेयर किया गया है काली ब्रोम। और जब काली ब्रोम का नाम दिया हुआ तो आइए देखते हैं काली ब्रोम का सिम्टम क्या है। काली ब्रोम का सिम्टम है डेली कोलिक इन इन्फेंट्स, नवजात होते हैं उसमें डेली पेट दर्द होता है। इसका मेन पिकुलियर टाइम पूछा गया है तो 5 बजे सवेरे, ठीक है। इसका एग्रीवेशन कितने बजे होता है? 5 बजे सवेरे। तो काली ब्रोम का डेली कोलिक इन इन्फेंट अबाउट 5 AM, एंड अगर 4 PM हो तो वहां पे कोलोसिंथ एंड लाइकोपोडियम आ जाती है। 4 PM पे एग्रीवेशन लाइकोपोडियम एंड कोलोसिंथ में होता है, एंड 5 बजे सवेरे कोलिक इन्फेंट्स में कहां पे आता है? काली ब्रोम में आता है। अब आप लोग जल्दी से बताइए, अमोनियम कार्ब और काली कार्ब का एग्रीवेशन का टाइम सवेरे का कितने बजे का है? सर 4 बजे से लेके नहीं, 2 बजे कौन से कौन 4 बजे? सर अमोनियम अमोन कार्ब। अमोन कार्ब कार्ब 3 से 4 कार्ब बजे 4 बजे और से काली होता है। कार्ब 2 से 4 AM। अमोनियम कार्ब का 3 से 4 और काली कार्ब का 2 से 4। किसका अस्थमा है, किसका कफ है? काली कार्ब सर का सर अस्थमा है और अमोन कार्ब का कफ है। अमोनियम कार्ब का कफ है, कंफर्म? यस सर। चलिए देखिएगा आप लोग अच्छे से, सर ठीक है। काली कार्ब का सर। काली कार्ब का, हाँ सही है, वही चीज है। थोड़ा हमको भी कंफ्यूजन जब होता है, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंस से बोल देते हैं तो मेरा भी कंफ्यूजन थोड़ा डबल हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए बोल देता हूँ, देख लीजिए। चलिए अब आइए देखते हैं आगे। काली ब्रोम फास्फोरस हो गया इन ए क्रोनिक इन्फेंटाइल डायरिया। साइलिसिया, साइलिसिया में क्या होता है? वही जो मैंने बताया था, साइलिसिया पेन फ्रॉम निपल थ्रो टू बैक व्हेन नर्सिंग, ठीक है। जब माता बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उस समय क्या होता है? ब्रेस्ट से कमर तक वहां पे पेन होता है, तो साइलिसिया पेन फ्रॉम निपल थ्रो टू बैक व्हेन नर्सिंग। तो यहाँ पे साइलिसिया का कंपेरिजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोटांटिक भी समाप्त होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट मेडिसिन क्यूप्रम मेटाइलिकमास की। क्यूप्रम, हिंदी में क्यूप्रम को क्या बोलते हैं? कापर को तांबा। तांबा बोलते हैं, सही है। तो क्यूप्रम मेटालिकम एक मेटल ग्रुप की मेडिसिन है, ठीक है। और जब क्यूप्रम का नाम आया है तो आप लोग बिना पन्ना देखे हुए बता दीजिए। कफ मैंने इसका बताया था, कितने पैराग्राम में कफ आता है? 1, 2 की 3? 2 में। 3। 3 में। 3 में। क्यूप्रम और 3 में दूसरी आता है मेडिसिन कौन सी क्यूप्रम थी? और स्टेनम। ये अभी स्टैनम। अंदर पूरी, हाँ, कहानी इसकी लिखी हुई होगी, ठीक है, इसीलिए इसीलिए मैंने पहले ही जोड़ दे दिया इस पर, ठीक है। तो प्रूवर कौन है? हमारे मास्टर साहब हैं, डॉक्टर हनीमैन सर हैं। क्लास क्या है इसकी? तो क्लास 7 से बिलोंग करती है। एंड किससे बनता है? तो कापर। मेंटल जर्नल्स में क्या है तो आइए देखते हैं। मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन फ्रॉम ओवर एग्जर्शन ऑफ माइंड, ठीक है, जब मानसिक बहुत ज्यादा परिश्रम कर लेता है। एंड लॉस ऑफ स्लीप, जब इसकी स्लीप लॉस हो जाती है, सो नहीं पाता है, तो यहाँ पे एग्जॉशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 2 मेडिसिन का और नाम बताया गया है, कोकुलस एंड नक्सबोमिका। कोकुलस के बारे में सभी लोग जानते हैं, नक्सबोमिका भी ऐसी मेडिसिन होती है जहां पे क्या चीज होता है? लॉस ऑफ स्लीप से वहां पे एलिमेंट देखने को मिलता है, जब रात में सो नहीं पाता है तो इसको दिक्कत देखने को मिलता है। अटैक ऑफ अनक्योरेबल एंजाइटी, ठीक है, अदम में उसको बहुत ज्यादा उसको एंजाइटी देखने को मिलती है। तो अगर ऑल द एबो करके आए कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जहां पे कि एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, क्यूप्रम, कोकुलस, नक्स, आल, तो आल मार के हम लोग आएंगे। फिजिकल जर्नल्स में क्या खास बात है? कोकुलस का मैंने मेंशन भी किया है यहाँ पे, बैड इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ स्लीप, मेंटल एक्साइटमेंट एंड नाइट वाचिंग। नक्सबोमिका का भी मैंने मेंशन किया है, बैड इफेक्ट ऑफ कॉफी, टोबैको, एल्कोहलिक स्टिमुलेंट, लॉस ऑफ स्लीप। फिजिकल जर्नल्स हो गया, फिजिकल जर्नल्स करने वाले हैं। बैड इफेक्ट ऑफ री परक्यूज्ड इरेप्शन, ठीक है, जो फिर से इरेप्शन आते हैं तो उसके लिए
एंड यहाँ पे जिंकम से कंपेरिजन किया गया है ऑफ नॉन डेवलप्ड, नॉन मतलब जहां पे डेवलप ही नहीं किया है इरेप्शन उसके लिए। क्यों? क्योंकि जिंकम में क्या चीज होती है, विटल फोर्स इतना कोलेप्स की कंडीशन में होता है कि इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है वह प्रकट हो, मतलब जो इसका इरेप्शन है वह डेवलप हो पाए। तो जिंकम नॉन डेवलप्ड इरेप्शन के लिए होता है, एंड आपका क्यूप्रम बैड इफेक्ट ऑफ रिपरक्यूस्ड इरेप्शन। रिजल्ट कैसे इसका आता है, मतलब कैसे परिणाम स्वरूप में आता है, तो इन ए ब्रेन अफेक्शन, स्पार्क, कन्वर्जन एंड वोमिटिंग और सप्रेस्ड फूड स्वीट। ठीक है, सप्रेस्ड फूड स्वीट से भी यहाँ पे बैड इफेक्ट देखने को मिलता है। और जहां पे सप्रेस्ड फूड स्वीट आता है पैरों का पसीना दबने से, तो वहां पे साइलिसिया एंड जिंकम का भी नाम आता है। तो जिंकम साइलिसिया, तो जिंकम एंड साइलिसिया। अब जब जिंकम साइलिसिया का नाम है तो आइए कंपेरिजन करके हम लोग देखते हैं इसको। जिंकम में क्या खास बात होती है, फेटिड सप्रेस्ड फूड स्वीट। ठीक है, जो इसका पैरों का पसीना होता है दुर्गंधित होता है एंड सप्रेस्ड हो जाता है। एंड साइलिसिया में क्या चीज होता है, स्वेट ऑफ हैंड, उसके हाथों में पसीना होगा, टो में पसीना होगा, फिट एंड एक्जेलरी में पसीना होगा। और कैसा पसीना होगा, उसका पर्सपायरेशन ऑफेंसिव होगा। ठीक है, माउथ में आइए देखते हैं। अच्छा, यह किस मेडिसिन में लिखा हुआ है कि बच्चा बोलने के पहले रिपीट करता है चीजों को बार बार? जिंकम मेटालिकम। जिंकम जिंकम स्पाइस मेटालिकम में, हाँ। हाँ, क्यों? क्योंकि विटल फोर्स जो होता है बहुत ज्यादा डी अरेंजमेंट होता है। ठीक है, माउथ में क्या है, स्ट्रॉन्ग स्वीटिश मेटेलिक कॉपर टेस्ट इन द माउथ विद अ फ्लो ऑफ सलाइवा। इसको अंडरलाइन करिएगा, पूछा गया है कि इसका टेस्ट कैसा होता है, मेटेलिक कॉपर टेस्ट होता है एंड सलाइवेशन होता है। ऐसी कौन सी मेडिसिन मैंने पढ़ाया है जहां पे कि सलाइवेशन डे एंड नाइट हो रहा था? सिफिलिनम। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। हम्म, और कौन सी मेडिसिन थी वहां पे कोष्टक में, देखे भी ना, बताइए आप लोग। लैक्टियम एसिडम। ठीक है, लैक एसिड भी था और एस्टिक एसिड भी था। एंड अगर नाइट में है तो वहां पे मर्क आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, कांस्टेंट प्रोस्टे, यहाँ पे गलती एलन की नोट में लिखा हुआ है प्रोस्टेशन, तो प्रोस्टेशन नहीं होगा, प्रोट्यूजन होगा। प्रोट्यूजन, PROTRUSION, प्रोट्यूजन। तो कांस्टेंट प्रोट्रूजन रिट्रैक्शन ऑफ द टंग। ठीक है, अपना जीभ बाहर अंदर करता हुआ या करती हुई मिलेगी, लाइक ए स्नेक। जैसे आप सांप को देखे होंगे, अपनी जीभ लपलपाती रहती है अंदर बाहर अंदर बाहर, तो वही है प्रोट्रूजन एंड रिट्रैक्शन, जस्ट लाइक लैकेसिस। तो यह भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में क्या है, पैरालिसिस ऑफ टंग, इम्परफेक्ट स्टेमरिंग स्पीच। टंग का पैरालिसिस देखने को मिलता है जिसमें कि क्या होता है, स्पीच में स्टेमरिंग देखने को मिलता है। स्टेमरिंग कैंट के किस चैप्टर में है स्टेमरिंग? माइंड माउथ। में। माउथ। माउथ में है। अब जब माइंड। स्टेमरिंग के जब स्टेमरिंग के बारे में माउथ। बात चली है तो एस्पिजेलिया एंड एस्ट्रामोनियम का बताइए हमको। स्टेमरिंग पढ़ाया है मैंने? नहीं, इधर नहीं मैंने पढ़ाया, दूसरे को। हाँ बताइए आप लोग, लेकिन फिर भी याद है किसी को? स्पाइजेलिया से रिपीट करके तब बार बार बोलता है। रिपीट करते हैं। अच्छा, कितने बार रिपीट करता है? और स्ट्रामोनियम में जस्ट 3 या लाइक 4 टाइम। 3 to 4 times। जैसा बस स्ट्रामोनियम में स्पाइजेलिया उसको में, टाइम। बहुत हाँ, एफर्ट करना पड़ता है बोलने से पहले। जी सर। स्पाइजेलिया में क्या चीज होती है, 2 से 3 बार रिपीट करता है। एंड एस्ट्रामोनियम में क्या चीज होता है, बहुत इफोर्ट करना पड़ता है।